नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ा और बेहद सख्त फैसला जो है वो अब सामने आ गया है। हम आपको बताएं कि ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेट वीजा यानी कि स्थायी निवास वाला वीजा जो है वो उसकी प्रक्रिया पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाने का कदम उठा लिया है। ये जो रोक है वो 21 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी और इसे ट्रंप प्रशासन के अब तक के सबसे बड़े इमिग्रेशन एक्शन यानी कि आवर्जन संबंधी कदमों में से एक माना जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये यूएस वीजा पॉज है क्या, इसका मतलब क्या है। हम आपको बताएं दोस्तों कि अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन देशों के नागरिकों को इस फैसले में शामिल किया गया है उनके इमिग्रेट वीजा यानी कि पीआर ग्रीन कार्ड कैटेगरी के तहत आने वाले मामलों की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाएगी। सरकार का ये तर्क है कि वो उन आवेदकों की जांच दोबारा करेंगे जिनके बारे में आशंका है उन्हें कि वे अमेरिका में जाकर के सरकारी मदद यानी मुफ्त सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं। इसी को पब्लिक चार्ज यानी कि सरकारी मदद पर निर्भर होने का आधार कहा जा रहा है। यानी दोस्तों, अगर हम इसे सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो ये जो फैसला है वो उन लोगों को प्रभावित करता है जो अमेरिका में स्थायी तौर पर बसने के लिए इमिग्रेट वीजा के रास्ते जाते हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक टूरिस्ट यानी कि घूमने वाले लोग, बिजनेस यानी कि व्यापार वाले और स्टूडेंट यानी जो लोग पढ़ते हैं उनके वीजा पर पूरी तरह बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन जांच पड़ताल अब ज्यादा सख्त हो सकती है और पैसे के सबूत यानी कि वित्तीय दस्तावेज, बैकग्राउंड जांच यानी कि उनका पिछला रिकॉर्ड जैसी चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। अब आते हैं 75 देशों की लिस्ट पर। इनमें दोस्तों अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, रूस, सीरिया, यमन, मिस्र, ब्राजील, नाइजीरिया, थाईलैंड जैसे देशों के नाम शामिल हैं और इसी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी आने से हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो गई। यहाँ सबसे जरूरी सवाल यह है दोस्तों कि आखिर भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट समझना जरूरी है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें भारत का नाम उन 75 देशों की लिस्ट में नहीं है, यानी भारत पर इसका सीधा रोक नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय पूरी तरह यहाँ पर सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि असर जो है वो 3 तरह से यहाँ पर पड़ सकता है। हम आपको पहले समझा देते हैं कि सबसे पहले तो इसमें अमेरिका का इमिग्रेशन माहौल यानी कि जो वीजा नीति है और वो और ज्यादा जो है वो सख्त हो जाएगी। इसका असर वीजा में देरी यानी कि प्रक्रिया धीमी होने और जांच कड़ी होने के रूप में दिख सकता है। दूसरा है दोस्तों, उन भारतीय परिवारों पर असर इसका पड़ सकता है जिनके पति पत्नी या रिश्तेदार इन 75 देशों में से किसी भी देश के नागरिक हैं। ऐसे मामलों में दस्तावेज और जांच की प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि जहां तक छात्रों और नौकरी करने वाले लोगों की हम बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक ये रोक इमिग्रेट वीजा पर है, इसीलिए H1B यानी कि नौकरी वाला वीजा, F1 यानी कि स्टूडेंट वीजा और B1 B2 यानी कि घूमने या फिर बिजनेस वीजा पर सीधी रोक की बात नहीं की गई है। लेकिन अब इन मामलों पे भी जांच ज्यादा कड़ी होने का लगभग तय माना जा रहा है। यानी समझिए कि अगर आप पढ़ाई या घूमने या फिर नौकरी के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो अभी सीधी रोक नहीं लगी है, लेकिन दस्तावेजों में ज्यादा सावधानी रखनी होगी। पैसों से जुड़े सबूत और सही कागजात मजबूत रखें और दूतावास स्तर पर जांच यानी कि एम्बेसी में पूछताछ और पुष्टि की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ वीजा की रोक है या फिर किसी बड़े ट्रैवल क्रैकडाउन यानी कि यात्रा नियमों को और कठोर बनाने की शुरुआत। क्योंकि रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ट्रंप प्रशासन कानूनी तरीके से होने वाले इमिग्रेशन यानी कि वैध आवर्जन के नियमों को और कड़ा करने के लिए कई स्तरों पर कदम उठा सकते हैं और ये जो वीजा प्रक्रिया है उस पर ये रोक उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आखिर 21 जनवरी से लागू होने के बाद ये नीति कितने समय तक चल पाती है। क्या आगे और देशों को इसमें जोड़ा जाएगा और क्या ये जो फैसला है वो अदालत में चुनौती का सामना करेगा। साथ ही पाकिस्तान जैसे देशों पर इसका अंतर्राष्ट्रीय असर क्या होगा और क्या दक्षिण एशिया में इमिग्रेशन और कूटनीति का पूरा समीकरण इसके बाद बदलने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।